लास्ट में ना पैक होने से दुकानदारों को सप्लाई होता है वो तक आपने जो है वीडियो देखे होंगे, वहाँ से डेटा केबल परचेज कर सकते हैं, चार्जर परचेज कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी वीडियो आपने देखे हैं जहाँ पे आप अपने ब्रांड के अंदर बनवा सकते हैं। लेकिन ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आप जो है खुद का सेटअप बैठा सकते हैं, खुद का जो है डेटा केबल का प्लांट बैठा सकते हैं। यानी एक लाइन में कहें तो चार्जर के जो है सभी सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाले हैं। चाहे आप अपने ब्रांड में कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, डेटा केबल परचेज करना चाहते हैं, चार्जर परचेज करना चाहते हैं, या खुद का जो है एक छोटा सा फैक्ट्री सेटअप शुरू करना चाहते हैं, रॉ मटेरियल लेना चाहते हैं, तो सभी तरीके के यहाँ पे जो आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है। यहाँ तक कि यहाँ पे आपको जो है मशीन भी मिल जाते हैं, पुराने और नए दोनों तरीके के। लेकिन कोशिश करें कि नया सेटअप बैठा रहे हैं ना तो नए की तरफ जो है फोकस करें। चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे विस्तार से, तो शुरू से अंत तक बने रहें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कंपनी से मिस्टर पुनीत, जो कि यहाँ के ओनर हैं। हेलो भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जो है व्यूअर्स को ना एक बार अपने कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन दें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा डाटा केबल चार्जर का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, और हम डाटा केबल्स ऑल टाइप ऑफ डाटा केबल, ऑल टाइप ऑफ चार्जर खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो हम वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। आपको हम मशीन प्रोवाइड करवा देंगे, उसके रॉ मटेरियल जो भी होता है, बंडल, एलडी, यूएसबी, पिन, कनेक्टर, उसके साथ मतलब ऑल मटेरियल आपको मिल जाएगा। हर टाइप के मेरे पास बंडल मिलेंगे, कलरफुल, जो कि कलरफुल मिल जाएगा। चार्जर में चाहिए आपको, जैसे कि हमारे पास चार्जर शुरुआत होता है 13-14 रुपये, 15 रुपये से स्टार्टिंग हो जाता है, और 300-400 रुपये तक का चार्जर मेरे पास है। अब हम यहाँ पे ना कुछ ऐसे बेसिक सवाल करेंगे जो मुझे लगता है ना कि काम करना चाहता है तो उनके मन में ये जो है क्वेश्चंस आते हैं। चाहते हैं घर से शुरू करें, तो एक छोटा सा सेटअप, एक मशीन का सेटअप कितना खर्चा आने वाला है और कितने का मशीन आता है वो जानेंगे। तो सबसे पहले ना ये बताएं कि जो मशीन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे कि है, तो मशीन कितने की आती है? यहाँ पर 2 तरह के मशीन अवेलेबल है, एक पुराना एक नया। ठीक है। तो पुराना मशीन आप लेंगे तो 7,000 की पड़ेगी, और न्यू मशीन लेंगे तो 14,000 की पड़ेगी। पुराने में और नए में क्या फ़र्क है? पुराना सर ये होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि काम वाम करते हैं, उनका मतलब काम चलता नहीं है, किसी वजह से मतलब काम बंद हो जाता है, तो वो मशीन बेच देते हैं। अब तो वो मशीन हम लोग परचेज कर लेते हैं और उसको कस्टमर को बेच देते हैं। और एक नया मशीन होता है कि जो न्यूली बिल्कुल नया बन के आता है, 14,000 की पड़ेगी आपको। 14,000, यानी कि पुराने 7,000 की और नए 14,000 का। ठीक है। इसके अंदर ना एक हीटर लगता है, एक कंट्रोलर लगता है। हीटर का क्या कीमत है, कंट्रोलर का क्या कीमत है? पुराना मशीन अगर लेते हैं तो उसके साथ आपको हीटर कंट्रोल नहीं मिलेगा, हीटर कंट्रोल का पैसे आपको अलग से देना पड़ेगा। वो हीटर का दाम हो गया आपका पड़ेगा 200 रुपये का, और कंट्रोलर का दाम पड़ेगा 300 रुपये का। नए मशीन के साथ नए मशीन के साथ आपको साथ में मिलेगा। तो नए मशीन की कुछ गारंटी वारंटी? नए मशीन की गारंटी आपको 6 मंथ की गारंटी दे देंगे साथ में। हर मशीन आकर आप लेना चाहते हैं हमारे पास आएंगे तो साथ में आपको ट्रेनिंग भी देंगे हम। ट्रेनिंग फ्री है? ट्रेनिंग फ्री देंगे आपको। अगर हम डाई की बात करें तो डाई जो है कितने लेने पड़ेंगे कम से कम? आपको एक मशीन लेना पड़े, चाहे पुराना लीजिए चाहे नया लीजिए। आपको 3 डाई तो ऑब्वियसली जरूरी है, क्योंकि एक तो यूएसबी हो जाती है, एक V8 हो गया, ठीक है, और एक हो गया टाइप सी। आजकल के मोबाइल जो आ रहे हैं, अब जो भी मोबाइल आ रहे हैं नए मोबाइल, वो टाइप तो सब टाइप सी आता रहा। इसमें आईफोन का बढ़ाएंगे तो एक डाई और बढ़ जाएगा, एक डाई और बढ़ जाएगा। ये इस तरीके का डाई होता है, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से जाके ये क्रीम करता है। डाई का काम आप जानते हैं, नहीं जानते तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाएगा। तो डाई का कॉस्ट कितना पड़ता है? ये सिंगल यूएसबी में अगर डाई लेते हैं आप तो 5,000 रुपये की पड़ेगी। ओके। और डबल यूएसबी जैसे डबल पीस निकलता है तो उसमें वो वाली आपको 7,000 की पड़ेगी। 7,000 का पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से 7,000 वाला ज्यादा बेनिफिट है। हाँ, 7,000 में क्यों, डबल पीस निकलेंगे, डबल पीस निकलेंगे एक बार में। ठीक है। वायर यहाँ पे आपको जो है 3-4 कलर में उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे कि ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, जिस तरीके का चाहिए वायर जो है उस तरीके का मिल जाएगा। येलो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। 500 रुपये में कितने मीटर का होता है? ये 200 मीटर का आता है, 180 मीटर का आता है। दो तरह के बंडल आते हैं, एक बंडल में 200 पीस निकलता है। ठीक है। एक बंडल में 200 पीस निकलते हैं। खाने के बारे में बताएं। ये एलडी दाना है, ठीक है। ये आप इसको जो काला वाला जो वायर बंडल होता है ये उसके लिए है। इसके ये एलडी लगता है, फ्रेश दाना निकालते हैं हम। बहुत लोग होते हैं कि इसमें आपको सेकंड का दाना लगाते हैं, हम फ्रेश का दाना लगाते हैं।
ठीक है, तो ये केजी से आता है, कैसे आता है, बोरी में आता है ये कट्टा आता है, 25 किलो का कट्टा आता है। 25 केजी कट्टे का क्या कीमत है? फ्रेश 4000 रुपए का पड़ेगा। और वही जो बोलते हैं ओल्ड या यूज, वो एक इसमें सेकंड का दाना आता है, सेकंड का दाना सेकंड वाला पड़ेगा 1900 रुपए का। 1900 रुपए का, और ये आएगा 4000। अप्रॉक्स जो है डबल का समझ सकते हैं कि है। इसमें ना आपको सभी तरीके के दाना मिल जाएंगे, जैसे ब्लैक देख रहे हैं, इस तरीके के रेड, रेड ब्लू सब तरह के दाना, सब तरह के दाना मिल जाएंगे। दाने का ये काम है कि ये जब क्रीम्प होता है ना, यहाँ पे आप जो ये जगह देख रहे हैं, इसको भरने के काम आता है। देख सकते हैं कि ये कनेक्टर है, अलग अलग कनेक्टर है, जैसे ये देख सकते हैं ये V2 कनेक्टर है, इसमें टाइप C कनेक्टर भी आते हैं, और इसमें भी ना रेड, ग्रीन, ब्लू हर तरीके के आते हैं। तो यहाँ पे अब हम कनेक्टर की बात करें तो ये वेट के हिसाब से, पीस के हिसाब से, ये पीस के हिसाब से। कितने रुपए पीस पड़ते हैं? ये 30 पैसे से स्टार्टिंग हो जाता है। 30 पैसे, और ऊपर आप जितने भी अच्छी क्वालिटी के ले जाए, जैसे ये एम्पियर के हिसाब से आता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 3 ये भी एम्पियर, एम्पियर से आता ये एम्पियर के हिसाब से आता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें 1 एम्पियर का तो कितने का होगा? 1 एम्पियर का पड़ेगा आपको 30 पैसे का पड़ेगा। 30 पैसे का पड़ेगा। मिनिमम कितना लेना पड़ता है ये पाउच? ये 1000 का पाउच आता है पूरा। 1000 का पाउच, 2000 का भी आता है, 1000 का भी आता है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कम से कम जो है आपको इतना लेना होगा। और वैसे भी अगर आप काम करेंगे तो थोड़े क्वांटिटी में ही आप लेना चाहेंगे। उसके बाद इसी तरीके से ना टाइप सी के आते हैं, वो कितने के आते हैं? वो आपको शुरू हो जाता है टाइप सी 50 पैसे से शुरू हो जाता है, 50 पैसे से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें USB, जो कि लास्ट पॉइंट में लगता है यहाँ पे, ये कितने से शुरू होता है? 2 तरह का आते हैं। जो हम 7 रुपए का केबल शुरू होता है 6 रुपए से, ओके, वो केबल में हम आयरन यूज करते हैं। ठीक है, और जिससे ऊपर जो एम्पियर बढ़ते चले जाएंगे उसके हिसाब से भी उसके ऊपर जो भी हम केबल बनाते हैं, जैसे 1.5 एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर हो गया, 2.5 एम्पियर हो गया, 3 एम्पियर हो गया, 3.5 एम्पियर आ गया, उसके हिसाब से उसमें कॉपर का यूज करते हैं। जिसमें कि हम इसमें कॉपर आप देख सकते हैं, इसमें येलो कलर का कॉपर दिखाई पड़ेगा इसमें, देखिए, और इसमें कॉपर में सारा यूज करते हैं। तो ये बताइए मुझे, ये आयरन का क्या कॉस्ट पड़ता है, कॉपर का क्या कॉस्ट पड़ता है? आयरन वाला पड़ता है आपको 35 पैसे का आपको पड़ेगा कनेक्टर, और USB पड़ेगा 45 पैसे का। 45 पैसे का पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर वाला पड़ेगा, स्टार्टिंग हो जाता है 85 पैसे से 85 पैसे कनेक्टर, और 95 पैसे का पड़ेगा आपको USB। 95 पैसे का USB कॉपर के अंदर। तो एक लाइन में कहे ना कि आपको आयरन और कॉपर में जो है ना डबल का फर्क पड़ेगा। जी, जी। तो ये सब जो रॉ मटेरियल है ना, ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है, काफी सस्ता पड़ने वाला है। मेन कॉस्टली तो मशीन है, उसके वायर है, और दूसरा अगर बनाने वाले आप हैं तो प्रॉफिट जो है अच्छा हो जाता है। तो बात कर लेते हैं कि अगर आप दूसरे के लिए ब्रांड बनाएंगे या खुद का ब्रांड जो है मार्केट में बना के सप्लाई करेंगे, तो आपको चाहिए रॉ मटेरियल चार्जर के भी। तो जैसे कि ये हम बात करते हैं हब की जी। तो ये हब जो है इनके पास काफी तरीके के हैं। जो स्टार्टिंग हो जाता है वो कितने से होता है? स्टार्टिंग हो जाता है 6 रुपए से स्टार्टिंग हो जाता है। 6 रुपए से, 6 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, 18 रुपए, 6 रुपए, 8 ऐसे रुपए, 10 डिपेंड रुपए करता जैसे। है। ठीक है, और ये हम PCB की बात करें तो PCB ये हो जाता है कि अपना पास जो PCB हम लगाते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। IC लगते हैं, वो डबल IC यूज करते हैं हम। मतलब एक्चुअल एम्पियर ये निकालता है, एक्चुअल एम्पियर का जो एम्पियर हम बताएंगे उसी एम्पियर में देंगे आपको। ठीक है, तो कितने से शुरू होता है ये शुरू हो जाता है अपना 1 एम्पियर वाला, 1.5 एम्पियर का आप लेते हैं तो ये 25 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है, 25 अच्छी क्वालिटी में। पे आपको डेटा केबल के कवर मिल जाएंगे, साथ ही में यहाँ पे आपको चार्जर के भी बहुत सारे कवर मिलने वाले हैं। तो अगर हम बात करें डेटा केबल के कवर की, तो वो कितने से शुरू हो जाता है? यूनिवर्सल पैकिंग आपको ले 1.5 रुपए से 3 रुपए तक के रेंज मिल जाएंगे। ठीक है, अगर उसमें स्पेशल प्रिंट करवाते हैं तो वो जो है स्पेशल प्राइस भी लगने वाले हैं। ये यूनिवर्सल पैकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ना आपको यूनिवर्सल पैकिंग जो है चार्जर के बहुत सारे मिल जाएंगे। फिलहाल मैं आपको इतना ही दिखा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। इस तरीके के आपको अलग अलग मिल जाएंगे जो कि यूनिवर्सल है। बहुत रेंज हमारे पास पैकिंग की बहुत सारे हैं। ठीक है, कितने से शुरू हो जाता है इसके अंदर? ये पैकिंग आपको मिल जाएगा मेरे पास 5 रुपए से स्टार्टिंग हो जाता है। ओके, और मेरे पास 25 रुपए तक के पैकिंग है। 25 रुपए तक के पैकिंग हो जाते हैं। तब आप चार्जर बना लेते हैं तो इसको टेस्ट किया जाता है, डेटा केबल को टेस्ट किया जाता है। तो वो मशीन कितने की आती है? डाटा केबल की चेक करने वाली अलग आती है मशीन, और चार्जर की चेक करने वाली अलग आती है मशीन। दोनों मिला के कितने का कॉस्ट पड़ेगा? दोनों मिला के आप समझ लीजिए कि 4000 रुपए का डाटा केबल की आती है मशीन, ओके, और 9000 की इसकी आती है। एक लाइन में समझे ना कि 50,000 के रेंज में जो है एक सेटअप शुरू हो 50,000 जाएगा। रुपए। अब जो है इसके बाद अगर आप दूसरा सेटअप करना चाहते हैं ना, तो मशीन का कॉस्ट और डाई का कॉस्ट जो है इंक्लूड कर लीजिए। रॉ मटेरियल तो जानते हैं आप, एक मशीन के लिए ले या 2 मशीन के लिए आपको लेना तो पड़ता ही है ना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो है यहाँ पे वायर कटिंग मशीन को जो है इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि आप चाहें तो इस तरीके से हाथ से भी जो है कटिंग कर सकते हैं स्टार्टिंग में। बाद में आपका काम जो है बढ़ जाए तो आप वायर कटिंग मशीन भी जो है
ले सकते हैं। बंडल से शुरुआत होती है, बंडल अपने लिए, बंडल की कटिंग होती है। ओके। हम लेंथ जो वायर की देते हैं, जो केबल बनता है हमारा 39 इंची का होता है। ओके। 1 मीटर में होता है। और उसके बाद में कटिंग के बाद में सोल्डिंग होता है। उसके बाद में आप देख लीजिए यहाँ सोल्डिंग हो रहा है। सेकेंड प्रोसेस जो है यहाँ पे होता है, आप देख सकते हैं जैसे कि इस कटे हुए वायर को जो है सोल्डिंग मशीन से सोल्ड किया जाता है। हालांकि जो है इसका भी एक ऑटोमेटिक मशीन आता है, लेकिन हम फिलहाल जो है मैनुअल सेटअप की बात करें वो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि जिस तरीके से USB का हुआ है उसी तरीके से आप देख सकते हैं V8 या टाइप C का जो है आपको यहाँ पे सोल्डिंग करना होगा। जैसे ये जो है सेकेंड प्रोसेस है। देखिए हम यहाँ पे एक में दिखा रहे हैं, लेकिन डबल डाई है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दाने डाले जाते हैं प्लास्टिक के, जो कि पिघलने के बाद जो है इसके ऊपर ये कवर हो जाता है। जैसे कि अपना ये देखिए वायर, ये 2-in-1 है। ये सेटअप बॉक्स में सेटअप बॉक्स हाँ, का। और ये कैमरे का पिन है। कैमरे का पिन भी बनता है अपने पास, कैमरे का पिन भी मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई इसका सेटअप जो है बैठाता है तो ये भी बना सकता है। ये भी बना सकता है। थोड़ा सा फिनिशिंग का काम जो है बच जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब जो है ये सब काटना पड़ता है। काटने के बाद जो है इसको मोड़ के और जो दुकानदारों को सप्लाई होता है वो इस तरीके से 100 पीस भी जो है सप्लाई में लेते हैं। बाद में इसे जो है फिर कवर में डाला जाता है। बाद में जो इसको ब्रांड का एक नाम दिया जाता है। तो इस तरीके के कई सारे जो है अलग अलग PCB मिल जाएंगे, और PCB ये जो है रेडीमेड होता है। और इस तरीके से अलग अलग जो है आपको इसके हब मिल जाएंगे जो इसके अंदर फिट हो जाएंगे। 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर सभी जो है इस तरीके के PCB जो है वो उपलब्ध हो जाते हैं। और जब चार्जर कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे ना चेक किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से चेक किया जाता है, और जैसे चार्जर चेक किया जाता है उसी तरीके से डेटा केबल भी चेक किया जाता है। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जैसे क्रीपर, स्टीपर्स और भी छोटे छोटे, उन चीज़ों को हमने कवर नहीं किया है, तो वो सब नॉर्मल बेसिक आते हैं जो कि आप जान सकते हैं यहाँ कॉल करके। देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्जर के बॉक्स कितने सारे रखे गए हैं, और यहाँ पे आप चार्जर के हब भी देख सकते हैं कि कितने टाइप्स रखे गए हैं, और डेटा केबल भी यहाँ पे जो है काफ़ी टाइप्स के मिल जाते हैं। जानकारी देंगे पुनीत के भाई मिस्टर प्रिंस। कैसे हो भाई? बढ़िया, नमस्ते सर। तो आप हमारे ब्रांड में ले लीजिए या आप अपने ब्रांड से बनवा लीजिए। सर ये सभी तरह के जो कैबिनेट्स होते हैं, चार्जर होते हैं, सभी तरह के अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो आजकल मार्केट में न्यू चार्जर्स आ रहे हैं जो फास्ट चार्ज होते हैं, जो 65 वाट चार्जर, ये वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। ये जो चार्जर है ये 65 वाट में है। ठीक है। ये न्यू मॉडल्स कैबिनेट जो है, ऑल टाइप्स ऑफ कैबिनेट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। WSB में है ये भी कैबिनेट हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। और हमारे पास जो भी कैबिनेट्स होंगे, जो भी चार्जर होंगे, सबकी पैकिंग्स भी अवेलेबल होगी सेम प्रिंट के साथ में। बॉक्स पैकिंग भी जो है कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। अपने पास जो चार्जर स्टार्टिंग हो जाता है वो कितने से शुरू होता है? अपने पास चार्जर स्टार्ट हो जाता है वो 15 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। 15 रुपये से दिखाए ना, 15 रुपये में कौन सा चार्जर है? 15 रुपये वाला जो चार्जर होगा सर वो ये चार्जर होगा। ये चार्जर होगा। इसका कुछ गारंटी है? इसकी सर 6 मंथ की गारंटी होगी। 6 मंथ की गारंटी होगी। डेटा केबल अपने पास 6 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। 6 रुपये से शुरू हो जाता है डेटा केबल। ठीक है। वैसे यहाँ पे 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये सभी तरीके के डेटा केबल है। कोई व्हाट्सएप पे जैसे PDF वगैरह मांगते हैं तो आप उन्हें देते हैं? जी सर, चार्जर और केबल दोनों के PDF हमारे पास अवेलेबल है, हम दोनों प्रोवाइड कर देंगे। देख सकते हैं, मतलब ये ना सैंपल्स हैं। सैंपल्स ही काउंट करूँ तो लगभग 150 टाइप्स के जो है सैंपल्स हैं। तो सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है वैरायटी होने वाला है। आजकल जो है इस तरीके का फैब्रिक वाले, लेदर वाले, अलग अलग टाइप्स के जो है काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट होते हैं। तो ये सभी तरीके के यहाँ पे जो है वो उपलब्ध हो जाते हैं। कोई जो है ना सिर्फ डेटा केबल मंगाना चाहता है कि मेरे को तो डेटा केबल चाहिए सस्ता वाला, तो कम से कम कितना भेज देंगे? डेटा केबल की सर कम से कम मिनिमम क्वांटिटी 200 पीस होगी। 200 पीस। और चार्जर की 100 पीस? चार्जर की 100 पीस। ये पर मॉडल है या मिक्स करके है? नहीं सर, आपको पर मॉडल लेना पड़ेगा। जैसे आप अगर 6 रुपये वाली केबल लेते हैं तो आपको कम से कम 200 पीस लेना पड़ेगा V8 में। अगर आप टाइप C लेते हैं तो वो भी 200 पीस लेना पड़ेगा आपको। मतलब पर मॉडल 200 पीस या 100 पीस? हाँ जी, हाँ जी। मतलब अलग अलग तरह के ना आपको PCB मिल जाते हैं। जैसे कि PCB के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी सर, हमारे पास PCB जो है वो इंडियन और इम्पोर्टेड दोनों PCB अवेलेबल होती है। ओके। ये जैसे देख सकते हैं कि आप ये ट्रिपल USB में इंडियन PCB है ये। ठीक है। और ये जो है ये इम्पोर्टेड PCB है। ओके। हम दोनों तरह की PCB में डील करते हैं। हमारे पास जो पावर बैंक्स के साथ में जो इस्तेमाल होने वाली केबल्स होती हैं वो भी मिलती हैं, जैसे कि ये देख रखे हैं। और जो OTG केबल होती है, जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो केबल इस्तेमाल होते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। और हमारे पास जो है लाइटिंग केबल जिसे कहते हैं, वो लाइटिंग केबल भी हमारे पास होती है। लाइटिंग केबल भी हमारे पास मिल जाती है। ओके, ठीक है। और हमारे पास जो फास्ट चार्जिंग में के साथ में जो केबल्स आती हैं वो भी अवेलेबल हो जाती हैं। वो चार्जर जो आजकल फास्ट चार्ज आते हैं, वो हो गया, रैप हो गया, वो उन चार्जरों के साथ जो केबल
इस्तेमाल होते हैं वो भी अवेलेबल हो जाता है। मांगते हैं कि जी हमें बड़ी लेंथ में केबल चाहिए तो हम वो भी बनवा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 मीटर में केबल है ये। क्या बात है। आजकल सभी घरों में 2-3 फ़ोन होते हैं, लेकिन किसी के पास कोई पिन होता है, किसी के पास कोई पिन होता है। इस वजह से हमारे पास 3-in-1 केबल भी अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें आईफोन Type-C और V8 दोनों पिन अवेलेबल होगा। ईयरफोन्स भी मिल जाते हैं, जो कि ईयरफोन 16 रुपये से स्टार्टिंग में आते हैं विद पाउच पैकिंग। ओके, जो कि विद माइक होते हैं। ठीक है। छोटे छोटे काफ़ी सारे जो है अलग अलग कनेक्टर्स जो है मिल जाते हैं। जैसे कि आप देखा होगा यहाँ पे देखिए इस तरह के कनेक्टर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके के मेटल मिल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है स्पेशल चार्जर मिल जाते हैं बुक वाले, जो आजकल रिक्वायरमेंट होते हैं अच्छे फ़ोन के साथ जो है आ रहा है, तो वो चार्जर भी उपलब्ध हो जाता है। ये चार्जर भी यहाँ पे कुछ खास होने वाला है।